हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल शर्मा। और आज मैं आपको इस केस के माध्यम से अलग अलग पेशेंट्स का क्लिनिकल चेकअप करने के बाद जो पेशेंट कंप्लेंट करता है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, डेंटल अवेयरनेस के बारे में। तो जो ये क्लिनिकल डेंटल चेकअप मैं कर रहा हूँ, इस पेशेंट की शिकायत है कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांत जो है वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, मसूड़ों से खून क्यों आता है और मुंह से बदबू क्यों आती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ दिन में 2 बार ब्रश करना ही दोस्तों दांतों के लिए, स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी नहीं है। दांत खराब होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना, मीठा और चिपचिपा खाना, चाय कॉफ़ी की अधिक आदत, गलत ब्रशिंग टेक्निक्स और सबसे ज़रूरी दांतों की समय पर प्रोफेशनल स्केलिंग यानी कि सफाई और उसका चेकअप और ट्रीटमेंट ना करवाना। अगर आपके दांत में एक बार कीड़ा लग गया है, कैविटी बन गई है, तो याद रखिए यह बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती। जब तक हम उस कैविटी को अच्छे ढंग से क्लीन करवा करके, साफ़ करवा करके उसकी फिलिंग नहीं करवा लेते, तब तक यह दांत जो है वो अपने आप रिपेयर नहीं होता। आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें, दर्द कुछ समय के लिए दब सकता है, यानी कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है। अगर आपके दांत में दर्द है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो वो कुछ समय तक ठीक हो सकती है दवाइयों से, लेकिन इन्फेक्शन का जो सोर्स जो है, जिस कारण इन्फेक्शन हुई है, वो जो है वो वहीं पे रहेगा। और इन्फेक्शन का सोर्स जब तक हम रिमूव नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो आपके दांत में जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि कैविटी ही इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो जब तक उस सोर्स को हटाया नहीं जाता, तब तक ब्लीडिंग, मुंह से बदबू जैसी परेशानी जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अब हम बात करते हैं मसूड़ों से खून आने की। तो अगर ब्रश करते समय या ऐसे ही मसूड़ों से खून आता है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह मसूड़ों में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन का पहला संकेत हो सकती है, जो ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग है। और ब्लीडिंग ड्यूरिंग ब्रशिंग जो है वो इस बात का संकेत है कि आपके दांतों में जिंजिवाइटिस और मसूड़ों की प्रॉब्लम हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका ये दांत खराब था, मगर इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई, तो अब सिर्फ इसकी रूट स्टम्प्स ही बची हैं। तो ये जो मसूड़ों में सूजन है, इन्फ्लेमेशन का पहला संकेत है। तो इसका मुख्य कारण है दांतों और मसूड़ों के पास जमा हुआ प्लाक और कैलकुलस। तो आप देख सकते हैं कि हर मरीज की ये कंप्लेंट होती है कि क्यों मेरे जो मसूड़े हैं, बार बार दांत हैं, वो बार बार ब्रशिंग 2 बार ब्रश करने के बावजूद भी ख़राब हो रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ब्रश और माउथ वॉश जो है वो अपना काम करेगा, मगर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, अगर आपके मसूड़ों पे प्लाक और कैलकुलस जमा है, तो जब तक आप उसकी स्केलिंग नहीं करवा लेते तो वो नहीं ठीक होगा। तो आपके डेंटल स्केलिंग करवानी ही पड़ेगी। दांतों की गंदगी तभी हटती है, मसूड़ों की सूजन स्केलिंग से एकदम से कम हो जाती है, खून आना भी बंद हो जाता है और मुंह की बदबू भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप टाइमली समय रहते जो है वो दांतों की स्केलिंग करवा लें, तो ना ही आपके मसूड़े पीछे हटेंगे और आपके मसूड़ों और हड्डी की जो है दांतों की पकड़ वो भी बनी रहेगी। तो दोस्तों याद रखिए कि डेंटल बीमारियां तब तक ही रिवर्सिबल होती हैं जब तक आप समय पर उनका सही इलाज नहीं करवा लेते। यानी कि अगर आपके दांत में कैविटी है, उसमें खाना फंस रहा है, तो आप दर्द से पहले पहले अगर उसकी फिलिंग करवा लेते हैं, तो वह दांत हमेशा के लिए जो है वो ठीक रहेगा। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं कि इनके दांत में प्रॉक्सिमल केरीज की वजह से कैविटी बन गई है, तो इन्होंने दर्द से पहले इस दांत की फिलिंग करवा ली, तो इनका दांत बच गया। और इस केस में आप देखिए कि इन्होंने अपना ना डेंटल चेकअप करवाया ना ट्रीटमेंट करवाई, तो हमें अब इनका दांत जो है वो निकालना पड़ रहा है। तो आप दोस्तों इस बात को समझिए कि डेंटल जो बीमारियां तब तक ही रिवर्सिबल होती हैं जब तक आप समय पर उनकी ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते। दर्द का इंतज़ार मत करिए,
साल में कम से कम एक बार अपने दांतों की प्रोफेशनल जांच और स्केलिंग जरूर करवाएं। स्वस्थ दांत ही स्वस्थ शरीर की पहली पहचान होते हैं। तो जैसे कि अगर आपके बच्चों के दांतों में भी प्रॉब्लम है और समय रहते आप शुरू से ही अपने बच्चों के दांतों की चेकअप करवाते हैं, उन्हें 2 बार ढंग से दिन में ब्रश करवाते हैं, तो आपके बच्चों के दांत कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल